कहते हैं कि एक इंसान को इस दुनिया में कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता जब तक वो स्वयं न चाहे। जी हाँ, आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपको जीवन का बहुत बड़ा सार सिखाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे और उनके जो गुरु थे वो सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि उनके शिष्य अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन की हर कठिनाई का सामना करें। एक बार उनके गुरु ने सोचा क्यों ना कुछ छात्रों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए और जीवन के कुछ नए सिद्धांत सिखाए जाएं। तो उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसे मंत्र और ऐसे पत्थर के बारे में बताने वाला हूं जो हर चीज को स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तो उनमें से एक बालक जो था वो बहुत खुश हुआ। उसे देखकर गुरुजी अपने मन में सोचने लगे, क्योंकि वो बालक सीखने की बहुत इच्छा रखता था लेकिन वो काम करने में बहुत ही आलसी था, वो कभी भी काम नहीं करता था और इसी कारण से गुरु की हमेशा उसे चिंता रहती थी कि ये अपने जीवन में क्या करेगा। जब उस शिष्य ने ये सुना कि कोई पारस पत्थर की बात हो रही है जिससे सब कुछ हम सोने में बना सकते हैं, तो फिर उसने अपने गुरु से जिद की कि वो उसे इसके बारे में बताएं। और क्योंकि वो लड़का आलसी था तो गुरुजी को भी एक मौका मिल गया कि क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए जिससे ये अपने जीवन के सिद्धांतों का पालन करके अच्छे से काम करके मेहनत के साथ आगे बढ़ सके। तो जब शाम हुई और सभी बच्चे अपनी अपनी कुटिया में चले गए तो वहां पे जो गुरुजी थे वो उस बालक की कुटिया में गए और उससे जाकर कहा कि मेरे पास जो एक पारस पत्थर है जो हर चीज को सोने में बदल देता है। तो फिर उसने अपने गुरु से याचना की कि गुरुजी मुझे उसे दे दीजिए। तो उसने जब हट की तो गुरुजी मान गए और उससे कहा कि मैं तुम्हें ये दे तो सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें ये सुबह दूंगा और शाम को तुमसे वापस ले लूंगा। इतने समय में तुम जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो। और वो शिष्य जो था वो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ वो चीज लगने वाली थी जो हर चीज को सोने में बदल देती है। पर दोस्तों कहते हैं ना कि आलस एक बीमारी की तरह है जो हमें पड़े रहने के लिए मजबूर कर देता है। अब गुरुजी ने सुबह उसको वो पत्थर दे दिया और उस लड़के ने वो पत्थर ले लिया और वो सुबह से सोचने के लिए बैठ गया कि मेरे जीवन के लिए कितना सोना पर्याप्त होगा, कितना सोना मुझे बनाना है। ये सोचते सोचते एक दोपहर निकल गई और अब उसके पास कुछ ही टाइम बचा था। ऐसे में वो और ज्यादा सोचने लगा कि कितना सोना मुझे चाहिए अपने जीवन के लिए जितना मैं खर्च कर सकूं। और इसके बाद उसने खाना खाने के बारे में सोचा कि चलो मैं खाना खा लेता हूं। तो उसने थोड़ी देर खाना खाया और उसके बाद वो फिर से सोचने लगा और इतने में उसकी नींद लग गई। और उसकी नींद तब खुली जब शाम ढलने ही वाली थी। उसके गुरुजी उससे मणि और वो पत्थर वापस लेने के लिए आने वाले थे। उसने सोचा कि चलो कुछ सोना बना ही लेता हूं। तब तक गुरुजी आ गए और उन्होंने उससे उस मणि को ले लिया। उस शिष्य ने गुरु से बहुत ज्यादा विनती की कि गुरुजी प्लीज मुझे दे दीजिए, उसको कृपया कर मुझे मणि दे दीजिए। मैं आज सोना नहीं बना पाया, मैं अगले दिन बहुत सारा सोना बना लूंगा, लेकिन मौका सिर्फ हमें एक ही बार मिलता है। और गुरुजी ने भी उसे दोबारा मौका नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे वो आलसी है। और गुरुजी ने उसको सीख दी कि बेटे इस तरह कुछ नहीं होता। भगवान भी उस इंसान की मदद नहीं करते जो अपने आप से मेहनत नहीं करता। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। जब भगवान किसी की मदद नहीं करते तो ये पारस पत्थर तुम्हारी क्या मदद कर पाएगा। और जो इंसान मेहनत करता है, अपने परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करता है, वो हजारों पारस पत्थरों के बाद भी उसके पास बहुत ज्यादा होता है और वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा फल होता है। और इस सारी घटना के बाद उस शिष्य को समझ आ गया कि अब मेरे मेहनत करने से ही काम चलेगा। इस तरह अगर मैं आलस करूंगा, इस तरह हर चीज को टालते जाऊंगा तो मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। गुरुजी ने जो पाठ उसे सिखाया वो उसकी समझ में आ गया और उस दिन से उस छात्र ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उसको देखकर उसके और भी साथी और ज्यादा मेहनत करने लगे और सभी अपने जीवन में कामयाब हुए। और उन्होंने हमेशा अपने गुरु की सीख को अपने हृदय से लगा के रखा और अपने मन मस्तिष्क में बिठा के रखा कि हमेशा मेहनत पर ही आपको जोर देना है और यही आपको कामयाब बनाती है।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस करना बेकार है, क्योंकि समय बहुत कम है। हमारे पास भी उतना ही समय है जितना उस लड़के के पास था सोना बनाने के लिए, लेकिन हम अपने समय का किस तरीके से यूज कर रहे हैं और किस लिए यूज कर रहे हैं ये बेहद ज्यादा डिपेंड करता है उन चीजों पे जो हम करते हैं। इसीलिए सिर्फ कर्म करने पर फोकस करें। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, उसी पर हमारा अधिकार है, और जो मिलेगा वो बाद की बात है। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो आप भी अपने समय के मूल्य को समझिए और मेहनत पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपके जीवन में बेहतर चीजें आ पाए। तो इस कहानी की सीख को अपने जीवन में उतारिए, और ये वीडियो और कहानी आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग नई कहानी जल्द ही देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।